हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपना है मारुति सुजुकी बलिनो। रिसेंट में अप्रैल में 2026 में इस गाड़ी की बिकी है 18,500 यूनिट। भाई 4 साल इसी जनरेशन को बिकते हुए हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ है। 2022 में ये लॉन्च हुई थी और तब से अब तक भाई कितनी गाड़ियां बिक गई हैं। मतलब टोटल अगर हम ओवरऑल बलिनो की सेल्स की बात करें, लगभग 20 लाख बलिनो बिक चुकी हैं। आखिर क्यों ऐसी दीवानगी हो रही है भाई लॉन्च होने के 4 साल बाद भी? रीजन बहुत सारे हैं, एक एक करके सारे उन रीजन की बात करूंगा। और उसके साथ साथ क्यों लोग तमाम गाड़ियां देखते हैं मार्केट में लेकिन एंड कर जाते हैं बलिनो के साथ, ऐसा क्या है इसमें, तो सब चीजें बताने वाला हूं। सबसे बड़ी ऊपर जो टॉप पे एक रीजन होता है ना, सबसे बड़ी वजह है इसकी कीमत। कीमत है इसकी सिर्फ और सिर्फ 5,99,000 रुपए, 5,99,000 रुपीज एक्स शोरूम। सिग्मा की बात हो रही है, बेस मॉडल। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ये वही मारुति की तरह रही है पिछले की, बेस मॉडल में कुछ ज्यादा नहीं दे रहे फीचर वगैरह। भाई इसी से अपनी इमेज इन्होंने चेंज करी है। इसमें आपको ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड फीचर इन्होंने दे दिए जो भाई ये बीच के मॉडल्स में देते थे। बलिनो बेस मॉडल इसी वजह से इतना धूमधाम से बिकता है और कंपनी भी जानती है। इसीलिए आपको बाकी ऊपर के वेरिएंट हो सकता है ना मिले, शॉर्ट मिले, लेकिन बलिनो का बेस मॉडल आपको हमेशा शोरूम में तैयार मिलेगा और आप लेने के लिए रेडी रहोगे। अब एक्स शोरूम कीमत तो हो गई भाई 5,99,000। ऑन रोड कितने की मिल रही है? तो आपको ये मारुति सुजुकी शोरूम है नैनीताल मोटर नेक्सा हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको उत्तराखंड में पड़ रही है लगभग 6,80,000 रुपए की ऑन रोड। भाई 7 लाख रुपए से कम बजट में। और ऐसा नहीं है आपको इसमें बहुत पैसा ऊपर से लगाना पड़ेगा बेस मॉडल होने की वजह से, काफी चीजें स्टैंडर्ड इसमें मिल रही हैं। अब एक एक करके सारी चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे इसके सामने आते हैं तो इस डिजाइन फिलॉसफी की वजह से आपको ये काफी चौड़ी फील होती है। वैसे नंबर्स में 1745 mm 1745 mm है इसकी पूरी विड्थ, लेकिन जिस तरह से पूरी की पूरी ग्रिल यहाँ पर आती है और ये भाई लैंप्स पीछे स्वेप्ट बैक फॉर्म में आ जाते हैं ना फेंडर तक, भाई इस वजह से बहुत चौड़ी फील होती है। अगर रात की बात करोगे तो रात को ये जो हेडलैम्प है ना, यहाँ पर ये प्रोजेक्टर हाई एंड लो यही काम करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बॉडी के बाहर की तरफ है, रात के टाइम तो और चौड़ी फील होती है ये। भाई आप क्या करते हो इसमें बस एक एलईडी बल्ब लगा देते हो, पूरा प्रीमियम लुक आ जाता है सामने से देखने पे, मस्त लगती है। मेरे पास फ्रॉक्स है, मैंने भी वही चीज़ करी हुई है। हालांकि ऐसा मत सोचो ना मैंने ये नहीं रखी, मैंने बलिनो भी रखी हुई है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई जिस गाड़ी के पास जाते हो वो कहते हो मैंने ये ओन करी हुई है। हाँ भाई करी है तो है, बहुत जानते हैं मुझे भाई, है ठीक है ठीक है, तो वो करी हुई है। और बाकी लैंप वगैरह अच्छे हैं। इसमें जो आता है उसकी थोड़ी सी लाइट मुझे कम लगती है, ऊपर से अपग्रेड कराना पड़ता है। एलईडी बल्ब लगाओ अपनी मर्जी का, टच बिल्कुल रोशनी हो जाती है। यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाता है इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ और साथ में यहाँ पर है पायलट लैंप छोटा सा। बाकी नीचे स्पेस मिल जा रहा है आपको गोल सा, किसके लिए आप लगवाओगे इसमें फॉग लैंप, एलईडी वाला लगवाओ चाहे नॉर्मल वाला हेलोजन वाला, वो आपकी इच्छा, शोरूम से लग जाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं होता भाई, 4,500-5,000 रुपये में पूरा फिट हो जाता है बिल्कुल जेन्युइन, अंदर वही ओरिजिनल बटन के साथ। तो यह है सामने से पूरा लुक। चौड़ाई वगैरह आपको बताई दी। अच्छी चीज़ है कि बेस मॉडल हो चाहे ऊपर के मॉडल हो, सब चीज़ें आपको ऐसी की ऐसी ही मिलती हैं, ये चीज़ अच्छी है। चलो भाई अब आ जाते हैं कहाँ, साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल पर जैसे ही आप आते हो तो आपको जैसा प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट है वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ लंबाई, तो लंबाई आपको वही मिलती है सेगमेंट के अकॉर्डिंग 3990 के आसपास। और उसके साथ व्हील बेस अगर देखोगे तो आपको मिल रहा है 2520 mm का 2520 mm। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 170 mm सफिशिएंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हाँ थोड़ा सा आप यूज टू हो जाओगे, जो फ्रंट ओवर हैंग है वो आप जैसे किसी और गाड़ी से स्विच करते हुए आ रहे हो आपको लगेगा कि यार आगे लग जाएगा ये, लेकिन जैसे जैसे आप चलाने लगते हो तो आपको आदत पड़ जाती है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रखी है, मैं किस तरह से यूज टू हुआ। 10-15 दिन में आप पूरी तरह से सेट हो जाते हो इस गाड़ी के ऊपर। बाकी यहाँ पर आ जाएंगे ORVM, तो ORVM ये बहुत ही सिंपल से हैं, बाहर से ही एडजस्ट करने पड़ते हैं, ये ऐसे शीशा वीशा खोल के आपको। लेकिन भाई इतनी फेमस है मारुति है तो हमें बहुत सपोर्ट मिल जाता है। 10-11 हज़ार रुपये में भाई आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं अंदर बटन एडजस्ट करने के साथ, तो टेंशन ही नहीं होती। फोल्ड वोल्ड भी इलेक्ट्रिक होते हैं वो, इसमें ये मिलेगा। लेकिन आपके पास, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, बेस मॉडल इसीलिए बिकता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। जिस चीज़ की कमी मिले वो भाई आप बाहर जाके करवा सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर यहाँ पर हो गया, बाकी जब मिरर चेंज होते हैं तो इंडिकेटर यहाँ पर भी लग जाता है। और उसके साथ साथ ये डोर हैंडल अपने इसको ऐसे ही छुड़वा देते हैं, बाकी मर्जी है पेंट करवा लो, बाकी ब्लैक आउट ही मिलता है आपको, ठीक है। और क्या चीज़ बची, सारी चीज़ ऑलमोस्ट कवर हो गई। टायर साइज बचा है भाई 185/65 R15, 15 इंच का है। चौड़ाई ठीक ठाक है, अंडर साइज नहीं लगता, लेकिन भाई शौकीनों की कमी नहीं है। एलॉय व्हील, मेरे जैसा शौकीन हो तो कंपनी के टॉप मॉडल जो आते हैं वही एलॉय व्हील लगवा लो। हालांकि इसमें 16 इंच आता है, लेकिन कंपनी ने सोच रखा है हम जैसों के लिए भी भाई 15 इंच में ही अलग से एसेसरी में इन्होंने निकाला हुआ है एक एलॉय व्हील, वो आप इसमें लगवा सकते हो। नहीं तो जो हमसे और बड़े वाले शौकीन है भाई इसमें चौड़े चौड़े एलॉय व्हील लगवा लेते हैं, बम लगती है गाड़ी बिल्कुल, ठीक। डिस्क ब्रेक आ गया, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिलोड कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है।
ओके रिपोर्ट। बाकी अच्छी चीज़ है, साइड प्रोफाइल को पूरा कंटिन्यू रखने के लिए भाई यहाँ पर भी छोटा सा क्वार्टर ग्लास है, ये भी आपको यहाँ मिल जाता है। अंदर थोड़ा सा स्पेस जैसा बनाता है और बाहर से देखने पर ये और ज़्यादा लंबी लंबी लगने लगती है गाड़ी। ठीक है, अब आ जाओ रियर पे। रियर पे आते हैं तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी आपको अच्छी सी देखने को मिलती हैं। रीज़न है ये आप देख रहे हो टेल लैंप असेंबली, ये वही असेंबली है जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलती है। सेम यूनिट बेस में लगी है, सेम यूनिट टॉप में लगी है। यहाँ पर जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे तो ये तेजी से जलते हैं, ये भी एलईडी अंदर, उसके साथ ऑलवेज ऑन मोड में ये यहाँ पर इस तरह से जलते हुए दिखेंगे। ठीक है, और बाकी इंडिकेटर यहाँ हो गया और साथ में रिवर्स लैंप ये हो गया, ये हेलोजन ही है। बलिनो यहाँ लिखा है, कोई वेरिएंट की बैजिंग नहीं है कि सिग्मा या कुछ है। लोग जो एक्सपर्ट हैं, आप बनी जा रहे हो एक्सपर्ट, वीडियो देख देख के वो दूर से पहचान लेते हैं। बाकी तो ओके रिपोर्ट। और साथ में डिफॉगर भी दे रखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई कि डिफॉगर ये साथ में दे रहे बेस मॉडल में। मैंने आपको बताया ना गिनती बहुत है जो फीचर्स स्टैंडर्ड करें, उनमें से एक डिफॉगर भी है। साथ में 1 2 3 4 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर और ये हो गया अपना रिफ्लेक्टर। ठीक, बाकी ऊपर छोटा सा स्पॉइलर भी मिल रहा है क्योंकि उसमें फिट करना था इन्हें अपना हाई मार्क स्टॉप लैंप। और ऊपर आपको जगह दिख रही है एंटीना की, एंटीना अंदर रखा हुआ है, देखो इसमें पड़ा होगा एंटीना शायद ये। हाँ भाई, इसके किट के अंदर एंटीना होता है, वो अपना वहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब चलो बूट स्पेस खोल ही दिया है तो भाई इसके बारे में बता ही देते हैं। वैसे यहाँ पर बटन दिया हुआ अपना, इसी से आप खोल दोगे और यहाँ पर अपना बूट स्पेस है भाई, डीप है काफ़ी। थोड़ा सा सामान निकालने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन लोग ये दिक्कत झेल लेते हैं। लोग कहते हैं झेल लेंगे हम ये दिक्कत, लेकिन हमें स्पेस ज़्यादा मिलना चाहिए। 318 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जा रहा है जो कि सफिशेंट है। और उसके साथ साथ अगर बात करें अपने, हाँ आपको मिल जा रहा है 185 60 R15 सेम साइज़ का ही आपको मिल जा रहा है यहाँ पर। एक और स्टील रिम, ये सही है। चलो इसको किया बंद। और देखो यहाँ पर भाई 60-40 स्प्लिट सीट ऑप्शन भी है, और बढ़ाना है आप इसको यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, पांचों के पांचों हेड रेस्ट दिख रहे हैं भाई, हेड एडजस्टमेंट है सब में, पांचों के पांचों में। ये चीज़ है, मोस्टली कंपनियां 4 देती हैं, यहाँ पर 5 दिया और वो भी एडजस्टेबल। चलो बाकी हुक भी है क्या? हाँ भाई हुक भी है, ये देखो हुक वगैरह दिया हुआ है। पार्सल ट्रे इसमें नहीं है, लेकिन वो अगर आपकी इच्छा है तो आप लगवा लोगे। ठीक है भाई, इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। चलो और क्या चीज़ बची, यहाँ पर आ गई ये अपना फ्यूल फिलर कैप। लगभग 37 लीटर की आपको यहाँ पर कैपेसिटी मिल जाती है, 37 लीटर की। और 37 लीटर अगर किसी को कम लग रहा है तो भाई साहब जब ये माइलेज देती है तो वो ऐड बिल्कुल सही आता है, डैडी जी की तरह पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। वो यही सिस्टम है यार, माइलेज इतनी तगड़ी है आपको आराम से। मैं कितना बताऊँ आपको यार, लगभग 700 किलोमीटर की रेंज एक बार टैंक फुल करा दोगे तो उसमें दे देती है ये। ठीक, तो दोबारा से बता रहा हूं, ये है अपने आगे मारुति सुजुकी बलिनो सिग्मा बेस मॉडल, धुआंधार बिकती है। कुछ समझ में ना आए तो लोग ये ले जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार हमारे पास थोड़ा बहुत बजट है, ऑल्टो भी 4-4.5 लाख की आ रही है तो चलो क्यों ना ये ले लें। ऐसे भी बहुत लोग हैं, लोग कहते हैं चलो पहली गाड़ी आ रही है तो थोड़ी सी प्रीमियम ले ले, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा बॉक्सेस को टिक कर देती है और लोग इस पे एंड कर जाते हैं खरीदने में। चलो भाई अब क्या करें, अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। कीमत 5,99,000 रुपये एक शोरूम, और ऑन रोड मारुति सुजुकी नेक्सा नैनीताल मोटर हल्द्वानी में उत्तराखंड में ये आपको पड़ रही है लगभग 6,80,000 रुपये की। चलो भाई, डोर ट्रिम हमने ओपन किया और अगर कंपनी ने कहा है कि प्रीमियम हैचबैक है तो आपको डोर खुलते ही थोड़ी सी प्रीमियमनेस देखने को मिलती है। रीज़न, आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। और ये यहाँ पर ये सिर्फ इसी वेरिएंट में नहीं है या फिर इसी डोर में नहीं है, ये आपको चारों डोर में मिलता है। ठीक, और आपको ब्लैक या ब्राउन की जगह यहाँ पर डार्क ब्लू थीम मिलती है जो कि थोड़ी सी अच्छी लगती है यार। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन। वही मैंने बताया भाई, प्रीमियमनेस देंगे तो देंगे, स्टैंडर्ड फीचर रखेंगे तो रखेंगे। चारों पावर विंडो है, सेंटर लॉक अनलॉक करने के लिए ये हो गया लीवर। बॉटल होल्डर यहाँ दिया हुआ है, मैप पॉकेट यहाँ पर है। और जैसे मैंने बताया मिरर जब आप चेंज करवाते हो तो यहीं पर ही अपना लग जाता है घुमाने वाला वो। ठीक है, अभी इसमें स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर स्पीकर ग्रिल आपको मिल रही है, चारों डोर में 4 स्पीकर के लिए ग्रिल आपको मिल जाती है, वो आप लगवा लोगे। सीट पे आ जाओ तो सीट कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, लेकिन सिटिंग स्टांस ऐसा है इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा लो स्टांस के साथ है, नीचे बैठ के चलाने वाली जगह है। और बाकी हाँ अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। 6 एयरबैग हैं, 2 सीट के साइज में, 2 साइड कर्टेन और 2 फ्रंटल एपेक्स आपको बचाने के लिए। अब क्या करें, अब मैं सीधा करता हूँ इसके अंदर प्रवेश। और भाई जैसा मैंने बताया पीछे की तरफ बैठोगे तो मैं जैसे बैठा हूँ भाई पीछे की तरफ ही होके बैठा हूँ।
चाबी नहीं दिखाई तो चाबी भी देख लो, वही सिंपल, दिखाने की जरूरत नहीं होती। और देखो क्या आवाज़ आएगी, एक बार देखो, लो डोर बंद करता हूँ और आवाज़ नहीं है आवाज़ नहीं है इसमें, वैसे पिक पिक आवाज़ आती है लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। लेकिन आपके जो इंडिकेटर वगैरह वो जल के बता देंगे। लॉक अनलॉक ये होता है, दोनों की दोनों रिमोट की हैं। चलो भाई अब बाकी चीज़ें अंदर आके देख लो। करते हैं डोर को बंद, बाजी वाह, अंदर आवाज़ नहीं है बाहर की। चलो भाई इसे लगाया और एक बार और 2 बार, अरे भाई भूं करके पूरा चालू है सिस्टम। क्लच दबाया, स्टार्ट करने के लिए क्लच दबाना पड़ेगा और भाई क्लच दबाते ही पता लग रहा है बढ़िया है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। लो जी, आधे सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। पहला काम भाई एसी का ही करना पड़ेगा। हाँ गाड़ी हो गई है चालू, सब कुछ अंदर का माहौल देख लो आप। बस अंदर आपको पता लग रहा है प्रीमियम है, बस एक ही चीज़ कमी दिख रही है, वो यहाँ पर इस चीज़ की। अभी इस पे भी आऊँगा, क्या जुगाड़ है सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल आ जाते हैं माहौल पूरा चेक करने के लिए। गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप क्या फील करते हो अंदर कि इंजन की कितनी आवाज़ आ रही है ना। मैं इसे बंद कर रहा हूँ तो आप सुनो भाई कुछ नहीं है लिटरली। आप देखो गाड़ी स्टार्ट है, देखो जरा, कोई आवाज़ नहीं है। लगभग 650 आरपीएम पे स्टिल आइडलिंग कर रही है। और यहाँ से पता लगा है ब्लोअर की आवाज़ है जो है भाई, बहुत रिफाइंड इंजन है। आ जाए सबसे पहले क्लस्टर पर ही, तो भाई क्लस्टर आपको मिल जाता है बिल्कुल सिंपल बेसिक येट हल्का फुल्का प्रीमियम। आपको दोनों मिल जाते हैं इधर डायल्स, वाह जी वाह, अरे वाह। लास्ट 5000 आरपीएम पे है आइडलिंग, ठीक है इसकी आइडलिंग। बाकी जब चलाते हो तो और ऊपर जाती है, ठीक है। ये हो गया टैको, यहाँ हो गया स्पीडोमीटर। उसके साथ साथ बीच में आपको मिल जाती है MID, जिसमें इंफॉर्मेशन तमाम है। नीचे फ्यूल गेज, यहाँ पर माइलेज दिख रहा है और उसके साथ साथ ऊपर टेम्परेचर बाहर का भी, बेस मॉडल में भी टेम्परेचर दे रहा है अच्छा है। और उसके साथ यहाँ हो गया घड़ी, आपको अगर चेंज करनी है इन्फॉर्मेशन, रेंज और इंस्टेंट माइलेज वगैरह वो सब कुछ यहाँ दिखते हैं। ट्रिप को आपको 0 करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरह से, दैट्स इट। बाकी स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, ठीक है। टिल्ट, बस टिल्टर टेलीस्कोपिक नहीं है। थोड़ा सा प्रीमियमनेस के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है सुजुकी लोगो क्रोम में, और उसके साथ हॉर्न अगर देखें 2 टोन में PP वाले हॉर्न है। स्टॉक अपना मैनुअल हेडलैम्प और साथ में वाइपर, ये भी मैनुअल है। अब अगर स्टीयरिंग की बात करें ना, बड़ा ब्लंट सा है, सादा सादा खाली खाली सा है, तो बिल्कुल लगता है भाई बेस मॉडल। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है किसी भी इकोनॉमिकल और उसके साथ साथ फेमस प्रोडक्ट की, कि भाई आप उसमें कुछ भी करवा सकते हो। ये स्टीयरिंग सिर्फ और सिर्फ कितने का, 5500 से 6000 रुपये के आसपास में आपको पूरा का पूरा टॉप मॉडल वाला लेदर रैप्ड मार्केट में मिल जाता है। और ब्रांड न्यू की बात हो रही है, ऐसा नहीं है रिफर्बिश्ड होगा या कुछ वैसे होगा, ना, ब्रांड न्यू आपको बिल्कुल वही लुक मिल जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद करवाया हुआ है, इसीलिए ज़्यादा खर्चे नहीं आते और बिल्कुल सही चलता है। भाई मारुति है यार, लोगों की इतनी एक्सपर्टीज हो चुकी है इस पर, जो कहोगे वो करके दे देते हैं। और मारुति कुछ कहती नहीं है सामने से कि ऐसा क्यों कर दिया, है ना, बिल्कुल सेट। बाकी यहाँ पर ये जो है आपको खाली खाली जगह दिख रही है, आप 9 इंच का लगवाओ, 10 इंच का लगवाओ, स्टीरियो अपनी मर्जी से। और सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि भाई अपने बजट के अकॉर्डिंग 5000 रुपये का भी आपको मिल जाएगा, 20,000 रुपये का भी आपको मिलेगा, वैसी क्वालिटी के साथ अपने बजट के अकॉर्डिंग आप लगवा लो अपनी नीड के साथ। और जितना ये आपको ये बेसिक सा दिख रहा है, जैसे ये ग्लॉसी है, यहाँ पर अपना रफ आ रहा है, तो भाई जो पूरा अपना ये आता है ना फ्रेम, वो पूरा ग्लॉसी ब्लैक आता है, तो ये सब कुछ भी ग्लॉसी ब्लैक बन जाता है और मस्त लगता है देखने में। टिकटॉक ये हो गया। बाकी इसके साथ स्पीकर भी लग जाएंगे, धूम धूम करेंगे वही। साथ में नीचे भाई कौन कहता है फीचर नहीं देने आते मारुति को, बेस मॉडल में स्टैंडर्ड कर दिया है ऑटोमेटिक एसी। ये चीज़ प्रीमियम फीचर्स में काउंट होती थी और अभी भी कई कंपनियां कर रही हैं यार, लेकिन मारुति सबसे हटके है कि भाई ऑटोमेटिक एसी देंगे, वो आपको इसमें दे रखा है। और देखने में यूनिट भी अच्छी है, काम भी अच्छा करती है। चलो भाई ये हो गया। बाकी उसके नीचे ये स्पेस है तमाम, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट है जिसमें आप चार्जर वगैरह लगाओगे। आपको एक और सॉकेट लगाना है तो आप यहाँ पर आप लगा सकते हो, अगर डैश कैम वगैरह लगाओगे तो उसके लिए चाहिए होता है, यहाँ लगवा सकते हो, 200-250 रुपये में लग जाता है। बाकी यहाँ पर स्पेस मिल गया कप होल्डर का, साथ में 5 फीट का गियर बॉक्स है। हाइट ऐसी है जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो अपना थोड़ा सा ऊंचाई पे, मतलब यहाँ पर आर्मरेस्ट भले ही नहीं है लेकिन आप ऐसे लगा सकते हो। लेकिन अगर मैंने कहा आर्मरेस्ट भले ही नहीं है और साथ में कहा जब स्टीयरिंग लग सकता है तो भाई ये क्यों नहीं लग सकता, तो बिल्कुल भाई साहब ये भी लग सकता है। ये भी ऐसे लग जाता है 3,500-4,000 रुपये में। भाई टॉप मॉडल वाली चीज़ें आप इसमें लगवा दो, सब कुछ ओरिजिनल चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं है कि मार्केट से कुछ बना हुआ है, सब कुछ ओरिजिनल स्पेयर पार्ट यहाँ पर फिट हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है। और स्टोरेज अलग बन जाएगी यार, और चाहिए क्या।
इसीलिए तो लेते हैं यार, जो चाहिए वो लगा लेते हैं यार इसमें। डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल, ठीक है ठीक है, दोनों में कुछ भी नहीं है। बाकी लैंप एक ही आपको मिल रहा है बीच में, हाँ कर जाता है काम। चलो और क्या बचा, यहाँ पर ग्लव बॉक्स, ये आपको स्पेस मिल जा रहा है। और हाँ ओके रिपोर्ट। अच्छा एंटीना जो मैं बता रहा था आपको वो इसमें रखा हुआ, ये रहा छोटा सा, ठीक है। चलो भाई अब क्या दिखाऊं, अब मैं यहाँ ये देखो ये बचा है, एक बार इधर लाओ, ये देखो यहाँ पर ही आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। किस चीज़ का, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। इसको दबाया कुछ हुआ नहीं ना, लेकिन जब मैं इसको दबा के रखता हूँ, ये देखो ये दबा के रखा हुआ यहाँ पर, ये आ गया अपना, तो भाई इसने बता दिया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो चुका है। कहीं गाड़ी फंसती वगैरह, आपको पूरे रोटेशन चाहिए टायर में बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के, तो भाई इसको ऑन कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकती है अपने आप ऑफ हो जाएगा इंजन, फ्यूल सेविंग के लिए ये है। और बाकी यहाँ पर अपना हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। चलो भाई ये हो गई कहानी, ओके रिपोर्ट। बस अब क्या करें, अब आ जाते हैं पीछे। और हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है इसमें कि यहाँ पर आप देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अपने आपको यहाँ नीचे नहीं ढूंढना कहीं, इसी जगह से सीधा अपना बोनट उठाओ, यहीं से सीधा फ्यूल लिड, बहुत कन्वीनियंस रहता है। और डेड पैडल भी दिया हुआ है, और साथ में छोटा सा स्पेस यहाँ भी है कुछ रखने के लिए। चलो अब मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, अब यहाँ देख लो स्पेस ही चाहिए। किसी गाड़ी को हिट होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, कंफर्ट वगैरह, तो परिवार अगर जाता है उनके साथ है ना, तो भाई ये देखो सॉफ्ट टच, ऊपर नीचे, यहाँ पर अपना खाली जगह है, अपना कोई भी वो लगा लोगे इसमें, अपना स्पीकर वगैरह। चलो भाई आ जाओ भाई, जब रिव्यू करता हूँ तभी मैं बैठ पाता हूँ पीछे, नहीं तो हमेशा आगे भी ज़िंदगी निकलती है। भाई ये एडजस्टेबल ज़रूरी था, देखो अगर ये अभी फिक्स पोजीशन पे है तो मेरे को अजीब सा लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है, लेकिन एडजस्टेबल है तो मैं अपने हिसाब से हाँ ये करूँगा। और लो कम्फर्ट, यहाँ पर हुक भी दे रखा हुआ सॉफ्ट क्लोजर के साथ, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी आपको मिल जा रहा है क्या, हेडरेस्ट सेंटर के लिए भी, और हाँ स्पेस ठीक ठाक है यार। यहाँ पर देखो ये फ़ोन वोन रखने की जगह है यहाँ पर, क्योंकि आप चार्जर लगा लो, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। चलो पीछे के लिए एसी वेंट इसमें मिलते नहीं है, लेकिन इतना है एसी कर जाता है काम। अभी जैसे मैंने स्टार्ट करी है गाड़ी तो पीछे मुझे हवा आ रही है, और अभी कितना है, सिर्फ 2 पॉइंट पर है, एसी कर देता है काम यार। जिसमें नहीं होते ऑप्शन है आपके पास तो आप ले लो, लेकिन अगर नहीं है तो कोई इसमें रोने वाली बात नहीं है, डील ब्रेकर नहीं है ये, सफिशिएंट है। चलो भाई अब क्या करें, अब आ जाओ बूट पे, बूट तो दिखा दिया ना, चलो अब इंजन पे आ जाओ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है भाई जो या लोगों को दुखी कर देती है या लोगों को लंबे टाइम तक टिका के रखती है। आ जाओ इंजन पे। हाँ अपन ने किया इसे ओपन, और चलो ऐसा करता हूँ एक बार एसी ऑफ करता हूँ, एसी ऑफ करके एक्चुअल आप समझ पाओगे कि अंदर आवाज आती क्यों नहीं है। इसको लगाया हमने यहाँ, और ये देखो भाई ये है जान, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है यार। बोनट सब खोला हुआ है हमने, बस हल्की सी बस टिक 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 इतनी आवाज़ है, और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही काम चल रहा है, पावर भी अच्छी खासी है। कितनी है, 88 bhp की पावर मिल रही है, 113 Nm का आपको टॉर्क मिल जा रहा है, पावर अच्छी खासी है। मुंह करके बंदा, मतलब आपको अगर मन कर रहा है एंथुजियास्टिकली आपको दबाने का एक्सेलेरेटर पैडल, तो आपको निराश नहीं करेगी। भगती है यार गाड़ी, देखो सब कुछ ओके रिपोर्ट है, बढ़िया यार। सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है कि ट्यून्ड है बहुत अच्छे से। बाकी यहाँ पर रिजर्वायर हो गया अपना ऑयल का, उसके साथ साथ ABS CVD यूनिट वहाँ पर वो हो गई, बैटरी पैक, और यहाँ से आप डालोगे इसमें विंडशील्ड धोने के लिए वॉशर फ्लूइड। चलो इसको अपन ने लगाया यहाँ। अब आ जाती है बात, केवल पावर से ही कोई भी खुश हो जाता है क्या जो लंबे टाइम तक रख ले? नहीं भाई यार, पता ही नहीं चल रहा इंजन स्टार्ट है, तो भाई उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है माइलेज। मैं उनमें से हूँ भाई। देखो बेस मॉडल ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं कंसिडर करता हूँ इकोनॉमिकल को, है ना, इकोनॉमिकल फैक्टर मैं लेता हूँ, इसी वजह से माइलेज मुझे चाहिए। तो भाई इसमें आपको कंपनी बोलती है 22.5 के आसपास, 22.35 के अराउंड, लेकिन कंपनी कुछ भी बोले हमें उससे मतलब नहीं, देती कितना है 20-22 एक्चुअल में देती है ये। इसीलिए लोगों की जो सारी की सारी जो कहते हैं ना कि दुविधाएं हैं वो यहाँ पर आके पूरी हो जाती हैं। लोग कहता है भाई टेंशन नहीं लेनी, रिस्क नहीं लेना, लाओ यही ले लेते हैं।
इसी वजह से 18,000 यूनिट, और टोटल अब तक 20 लाख बलिनो बिक चुकी हैं। ये कारण है। और भाई ड्राइव की बात करेंगे तो पहली चीज़ क्लच एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि बेस मॉडल में आपको AMT का ऑप्शन नहीं मिलता, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं, इसीलिए भाई क्लच बहुत लाइट है, पुश बैक हार्ड नहीं है, जिस वजह दिक्कत नहीं होती। मैं खुद चला चुका हूँ, हालांकि मैंने AMT चलाई थी, लेकिन अब मैं इसी की सहयोगी बिल्कुल बड़ा भाई कह रहे हैं फ्रॉन्क्स, वो चला रहा हूँ, तो सेम क्लच है, दिक्कत नहीं देता। गियर शिफ्टिंग तो भाई वही जानी पहचानी मारुति की, सॉर्टेड बिल्कुल। और जैसे ही चलाते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है इंजन के अंदर आवाज़ नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। लो जी, पिकअप मस्त है। सीटिंग हाइट जो है वो कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स, क्योंकि वही है इसका एक कंपटीशन, क्योंकि एक ही शोरूम में कोई बंदा घुसता है तो भाई वो सीधा साथ के साथ उसको देख लेता है ना, ड्यू टू ग्राउंड क्लियरेंस, तो इसी वजह से। लेकिन अगर बात करें पिकअप जो आपको फील होता है ना, वो भाई इसमें बहुत अच्छा फील होता है। NVH लेवल सरप्राइजिंगली इसमें उससे, क्योंकि वो बाद का प्रोडक्ट है इससे, है ना, उसमें थोड़ा बेटर होना चाहिए था, लेकिन भाई इसमें कंपैरेटिवली बेटर है। और वही NVH लेवल जो है वो आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस देता है ना, अच्छा सा फील कराता है। और ये देखो पिकअप अच्छा खासा लेती है यार, ये 1200 सीसी है, सॉर्टेड है बिल्कुल, और 4 सिलेंडर है भाई, इससे ज़्यादा किसी भी आम आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं होता। और उसके साथ ये सारी चीज़ें कीमत, और आप देखो अंदर बैठते हो ना आप इसमें, तो आपको वो ओल्ड स्कूल वाली वाइब नहीं आती इसमें। आपको ये ग्लॉस पार्ट मिल रहा है यहाँ पर, सिल्वर कलर, साथ में जो थीम है बाकी वो पूरी की पूरी ब्लू है, डार्क ब्लू है। ये थोड़ा सा अच्छा फील करवाती है, मतलब प्रीमियमनेस देती है। बाकी अगर स्टीयरिंग ब्रांड सा लग रहा है तो बिल्कुल भाई बेस मॉडल में हो, 2 टोन के हॉर्न मिल जा रहे हैं आपको, और बाकी क्लस्टर वगैरह सब सही है ओवरऑल। बस ये यहाँ पर एक जब स्क्रीन लगा देते हो आप 9 इंच की या 10 इंच की, वो आपकी मर्जी है, जैसा भी आप लगाओ, चाहे शोरूम से चाहे बाहर से, बस ये लगते ही सब कुछ पूरा का पूरा भाई चमक जाता है। क्योंकि जो इसका फ्रेम है वो पूरा का पूरा ये भी आता है, ये भी पूरा मैट ब्लैक दिख रहा है ना, तो ये भी पूरा फ्रेम का हिस्सा होता है, जिसकी वजह से वो ग्लॉसी बन जाता है। बस ग्लॉसी बेजल हो जाते हैं और पूरा सेट 5-5.5 हज़ार साथ के साथ अगर लगाना चाहो तो भाई स्टीयरिंग आपको मज़ा दे देता है। सिर्फ 5.5 हज़ार के आसपास आपको टॉप मॉडल वाला मारुति का स्टीयरिंग व्हील लग जाता है, बस सेट है। लेकिन अंदर सुकून सा मिल रहा है आपको, एक दिमाग में एक घंटी बजती है ना जो कहती है कि हाँ भाई सही है, तो वो वाली चीज़ है सही। इसे तो लंबे लंबे भाई ट्रिप लग जाती हैं, कोई टेंशन नहीं होती इसमें। ओवरऑल मस्त है, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ सॉर्टेड है, कभी शिकायत नहीं करी कभी किसी ने भी भाई कि अंदर बलिनो में स्पेस कम है, या फिर हम कहें कि बहुत ज़्यादा आपको पिकअप वाली लैग फील हो रहा है, पंप सा नहीं मिल रहा अंदर से, इंजन रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये सारी चीज़ें कभी सुनाई नहीं दी इसके लिए। इसके लिए हमेशा ये सुनाई दिया है कि भाई कितने के लिए तुझे इतना डिस्काउंट मिला, मुझे इतना मिला, बस लोग खुश रहते हैं बाकी गाड़ी से। यही चीज़ है भाई मारुति। बाकी जो कहता है देखो सेफ्टी है या कुछ है, तो उसके लिए भी कंपनी ने जब ये जनरेशन आई थी तो भाई 935 किलो इस बेस मॉडल का ही कर्व वेट है, जो कि बहुत बढ़िया है यार। सिर्फ वजन से अगर नहीं तोल रहे तो आप वैसे भी आपको फील होगा कि हाँ ठीक ठाक बिल्ड है पहले से। क्योंकि मुझे खुद याद है जब मेरे पास थी है, पीछे से एक एस्प्रेसो आके ठुकी थी इसमें, ठीक है वो भी मारुति की, लेकिन जो इसका वो है पीछे बूट लीड है ना, वो भाई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, उसमें मुझे कुछ कराने ही नहीं पड़ा था, ज़्यादा कम क्या, वो वैसी की वैसी मैंने चलाई थी, इतना भी डैमेज नहीं हुआ था। ये चीज़ बहुत सही है ना, मुझे खुद फील हुआ था कि यहाँ पहले के कंपैरिजन में बिल्ड क्वालिटी बेटर हुई है। तो भाई ये थी अपने साथ मारुति सुजुकी बलिनो। जितनी आपको दुविधाएं हो, टेंशन हो, कौन सी गाड़ी ले कौन सी ना ले, बजट थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक सा है, 6-7 लाख का बजट है, तो बिल्कुल भाई दुनिया यही करती है, आप भी यही कर लो। क्योंकि आप ये कहोगे भाई सुमित भाई, कमेंट में मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना कि सुमित भाई तुमने कहा था ये ले लो और हमने ये ले ली और हम सुखी हैं, ये दिल को खुशी देती है। ना कि मेल में पड़े हुए हो आप कि कह रहे हो सुमित भाई तुमने ये कहा था तुम्हारी ऐसे में फंस गया, वो चीज़ नहीं भाई, कोई कमीशन थोड़ी मिल रही है इनसे हमें, है ना। हम तो ये चाहते हैं आप हमसे पूछ रहे हो अपना मान के, तो आपको अच्छी चीज़ मिले। तो भाई बलिनो सिग्मा बेस मॉडल कीमत है सिर्फ 5,99,000 रुपये। और अगर ऑन रोड की बात करोगे, नेक्सा शोरूम है हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको नैनीताल मोटर पर पड़ रही है लगभग कितने की, 6,80,000 रुपये की। उसमें भी 15-20 हज़ार रुपये का डिस्काउंट तो वैसे चलता ही रहता है भाई, और 20,000 रुपये और छूट जाएंगे। चाहिए क्या और? यही वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, आपकी क्या ओपिनियन है बलिनो के बारे में। और जो भी बलिनो ओनर है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हाई हेलो कर दो, अपना एक्सपीरियंस और लोगों के साथ भी शेयर कर दो पूरा का पूरा, जिससे जो देख रहे हैं है ना उन्हें समझ में आए। जिनके साथ भाई कुछ बुरा भी हुआ है ना इस गाड़ी को लेकर, भाई वो भी नीचे आया करो, वो भी हेल्प देता है बाकी लोगों को। तो भाई चलो करते वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी चले तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।